आप ही एक विधायक है जो इन बातों को बोलते हैं, बाकी सत्ता पक्ष के विधायक तो मौन नजर आ रहे हैं, ना वो सदन पर बहुत मजबूती से बोल पाते हैं, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो खाली आप ही समझ पाते हैं, बाकी लोग कुछ समझे नहीं पा रहे। और सरकार का मैं विरोधी नहीं हूँ, हम सरकार का हिमायती है, तब इस बात को हम बोलते हैं। अगर इस बात को अगर हम बोलते हैं और हमको बागी समझ रहा है तो बागी है, वो भी हम मानने के लिए तैयार है। जैसे ये विधानसभा नहीं लंका है, यहाँ जो लोग चला जाता है साला रावण बन जाता है, कि भूल जाता है कि हम जो न्याय इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, न्याय दिलाने का, सम्मान दिलाने का लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन विधानसभा में जाने के बाद उन सब बातों को भूल जाते हैं। झारखंड लूटा गया। बचाने के लिए 24 में जो चुनाव होगा उस पर आम जनता को आने की जरूरत है और उसी का लड़ाई से झारखंड बचेगी। अब नई सरकार में हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे इनको नेक्स्ट 2024 में, उसके बाद फिर हम लोग नई सरकार में हम लोग। आज बिरसा की शहादत दिवस है और पूरा राज्य समेत देश बिरसा को याद कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कल 10 और 11 तारीख को झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन द्वारा बंद की घोषणा की गई 60-40 वाले नियोजन नीति के खिलाफ में लेकर। अभी हम लोग के साथ लॉबिन हेम्ब्रोम है जो जेएमएम के विधायक है, सत्ता पक्ष के विधायक, लेकिन लगातार उस सरकार का कान मचोड़ते आए हैं। थोड़ा समझते हैं छात्रों के साथ हैं या नहीं। कल छात्रों ने 2 दिन का बंद का आह्वान किया है साथ में उनके। बिल्कुल बिल्कुल नैतिक है कि रोड पर उतरेंगे? नैतिक भी है, रोड पर भी उतरने का जरूरत पर हम उतरेंगे। तो काहे आप इतने नज़दीक हैं इस हेमंत सोरेन के, उस परिवार के, तो क्या बातचीत नहीं हो पा रही है? कुछ समझा नहीं पा रहे? चलिए छात्र तो नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां तक, लेकिन आपकी तो नज़दीकियां हैं। नज़दीक हैं तब हम इस बात को बोलते हैं, घर के हैं तब हम इस बात को बोलते हैं। और मैं थोड़े बोल रहा हूँ, वो जो बोले हैं वही बात को मैं दोहराता हूँ ना। मैं अपने से अलग से तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि एसपीटीआरसी एंटी एक्ट को हम सख्ती से लागू करेंगे। पहला उन्होंने ही कहा था यहाँ पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पैसा एक्ट लागू करेंगे। उन्होंने ही कहा था। उन्होंने कहा था कि छात्रों को हम 6 महीने के अंदर में 5 लाख लोगों को नौकरियाँ देंगे। हम कहा था, मैंने नहीं कहा। तो उसी बात को हम बोलते हैं। घर का आदमी है इसलिए हम बोलते हैं, नज़दीक है इसलिए हम बोलते हैं, विधानसभा के अंदर में भी बोलते हैं। ये आईना दिखाने का, याद दिलाने के लिए हम बोलते हैं। तो फिर हम बागी हो जा रहे हैं। हम पार्टी के हित में, सरकार के हित में हम बोलते हैं, यहाँ के लोगों के हित में हम बोलते हैं। सरकार बनी है, बहुत मशक्कत करने के बाद सरकार बनी है, फिर भी नहीं हो रहा है। हम तो अभी कहा कि भाई आपने जो एक सबूत छोड़ दिया था कि यहाँ कंपनी में लोगों को 72% यहाँ के नौजवानों को काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी 75%। तो कहाँ अगर किए हैं तो आप उसको जारी करिए, सूची जारी करिए, किस जिला में, किस कंपनी में, किन किन लोगों को वहां पर नौकरी दी गई, कहाँ हुआ। अगर हुआ है तो करे ना भाई, इसमें कहाँ मैंने बात छुपाने वाली बात है। अगर आप किए हैं तो उसको सरजनी करिए, कहाँ हुआ। आप ही एक विधायक है जो इन बातों को बोलते हैं, बाकी सत्ता पक्ष के विधायक तो मौन नजर आ रहे हैं, ना वो सदन पर बहुत मजबूती से बोल पाते हैं, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो खाली आप ही समझ पाते हैं, बाकी लोग कुछ समझे नहीं पा रहे। देखिए, बाकी लोग बोले ना बोले, अगर नहीं बोलते हैं तो बोलते हैं तो उसका भी समर्थन करना चाहिए हमको। वो भी नहीं हो पा रहा है। अब क्यों नहीं बोल रहे हैं, किस वजह से नहीं बोल रहे हैं, क्या है, क्या समझ रहे हैं लोग? बोलना गुनाह होगा ना क्या, या अच्छा होगा? अब नहीं बोल रहे तो नहीं बोल रहे कि हमको जो समझदारी है, जो हम देख रहे हैं, जो बोले हैं उनको, वो भी हम भी वो मंच में भी साझा किए हैं, हम भी उसके साथ बोले हैं, वो भी बोले हैं, उसी चीज़ को मैं दोहरा रहा हूँ। अगर हम नहीं बोले तो कब बोले, और नहीं बोले तो हम क्षेत्र में लोगों को क्या जवाब दें? हमको तो पूछ रहा है लोग कि आप ही लोग जो यहाँ पर घोषणा किए थे, चुनाव एजेंडा में आप लोगों ने पर्ची में फेंका था, बांटा था, आज वो लोग पूछ रहे हैं। इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूं ताकि आने वाले समय में हमको, हमारे क्षेत्र की जनता हमको पूछ नहीं सके, दबाव नहीं दे सके कि आप क्या कर रहे थे वहां पर। सरकार करे या न करे, और सरकार का मैं विरोधी नहीं हूं, हम सरकार का हिमायती है, तब इस बात को हम बोलते हैं। अगर इस बात को अगर हम बोलते हैं और हमको बागी समझ रहा है तो बागी है, वो भी हम मानने के लिए तैयार है।
विजय शंकर नायक हैं और सरकार के हिमायती ये भी हैं। हिमायती हैं। हाँ, एकदम है। पिछली सरकार को विरोध करके हटवाए, नई सरकार बनवाए हैं तो हिमायती हैं तभी। तो फिर आज सड़क पर हैं, फिर आप आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए कि जिन सपनों के साथ नई सरकार बनाए और जो हमारा सपना था कि झारखंड की माटी के लोगों का आवाज़ मुख्यमंत्री उठाएंगे, शुरू में तो लगा, मगर उसके बाद मैंने पिछली सरकार से भी ये सरकार बदतर सरकार रही। यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को, उनके सपनों को तोड़ने का काम किया। इसलिए हम लोग फिर पुनः जो हम लोग जिस रास्ते पे थे वही रास्ते पे आज भी सड़क पे हैं इस सरकार के खिलाफ में। तो फिर कौन होगा? पिछली सरकार नहीं सकी, ये सरकार नहीं सकी, तो क्या है? अब नई सरकार में हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे इनको नेक्स्ट 2024 में। उसके बाद फिर हम लोग नई सरकार में हम लोग और सुशांतोदा है। पिछली सरकार में भी सुशांतोदा आप लोग सड़क पर थे मुद्दों के आधार पर, इस सरकार में भी आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर सरकार बदलने नहीं बदलने का क्या मतलब है? देखिए 3.25 करोड़ जनता जो पिछले बार हम लोग लाठी डंडा खा के CNT SPT पर आंदोलन करके कुछ लोग जेल भी गए, बाहर भी रहे, लेकिन ये सरकार CNT SPT को ही बचा नहीं पाए। ये सरकार अब तो सबसे बड़ी दिक्कतें आ गई। पहले तो ज़मीन लुटाई, ट्राइबलों की ज़मीन, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की ज़मीन। अब हो गए ऐसा, CO BDO के साथ ऐसा मामला हो गया, CO के साथ ऐसा हो गया, ब्लॉक में जाइए, कोई भी ज़मीन में अगर आप परमिशन कराने जाते हैं तो उसमें ट्राइबल टू ट्राइबल भी अगर ट्रांसफ़र होता है उस पर भी लाखों रुपए लगते हैं। उसके लिए भी हमें लगता है मुख्यमंत्री को कुछ सोचना चाहिए। झारखंड लूटा गया, झारखंड लूटा गया। बचाने के लिए 24 में जो चुनाव होगा उस पर आम जनता को आने की ज़रूरत है और उसी का लड़ाई से झारखंड बचेगी। राजू महतो हैं हमारे साथ। दादा, आप लोग कितना लड़िएगा? दाढ़ी भी पक गया है, पिछला सरकार में भी लड़ रहे थे, इस सरकार में भी लड़ रहे हैं, कितना लड़िएगा? हम लोग का जब से जन्म हुआ, जब से होश संभाले, पहला तो हम लोग अलग राज्य का सपना देखे थे और अलग राज्य के निर्माण के लिए लड़ाई लड़े। और शर्मनाक स्थिति है कि जो संघर्ष के साथी जो हम लोग अलग राज्य के लड़ाई में जो आंदोलन में थे, वैसे कई आंदोलनकारी साथी जो विधानसभा में भी हैं, लेकिन बड़ी शर्मनाक स्थिति हो गया कि वो जो लड़ाकू साथी लोग हैं, सत्ता पक्ष में भी विधायक है, विपक्ष में भी विधायक है, कोई केंद्र में मंत्री भी बन गए, सारे लोग हैं हम लोग के साथ संघर्ष में, सब साथ चलने वाले लोग। लेकिन जिन मूल बातों को लेकर के जो आंदोलन होता था, जो हम लोग यहाँ के झारखंड के आदिवासी मूलवासी जनता जो सड़कों में उतर के आंदोलन किए थे और जो जिन लोगों ने नेतृत्व किया था, आज वही राजनेता लोग आदिवासी मूलवासी हितों में जो लड़ाई लड़ने में जिस तरह से मुकुर रूप से बात करना चाहिए था, सत्ता पक्ष में भी है, विपक्ष में भी है, लेकिन उस तरह से मुकुर रूप से बात नहीं रख रहे हैं। ये बड़ी ही हास्यास्पद और बहुत ही शर्मनाक है। अभी वर्तमान मुख्यमंत्री भी प्रत्येक मामला में घोषणा तो सिर्फ करते रहे, और शर्मनाक स्थिति तो ऐसा भी हम लोग देख रहे हैं कि आंदोलनकारी का सुपुत्र होने का गौरव हासिल करते हैं कि हम वीर शिबू सोरेन का सुपुत्र हैं, लेकिन झारखंड आंदोलनकारियों का भी मामला जब आता है तो 2 बार बड़ा बड़ा एड लगा दिए, 12 करोड़ का एड लगा, हर अखबार का एड छपा, लेकिन आज तक आंदोलनकारियों को भी कोई जो लाभ मिलना चाहिए था, कुछ व्यवस्था का लाभ है या पहचान का मामला है, चाहे उनका नियोजन का मामला हो, वो बड़ा बड़ा खाली एडे में रह गया है। उसी तरह से स्थानीय नीति से मामला से लेकर नियोजन का मामला, यहाँ के आदिवासी मूलवासी हितों का जो भी मामला है, हम समझते हैं कि जितने भी मामला है उस मामला में अभी हेमंत सोरेन काम करने में पूर्ण रूप से विफल है। इसीलिए हम लोग कई जगह अभी आप लोग के माध्यम से भी सरकार में और जनता में भी जो सरकार के क्रियाकलापों से हम लोग जो असमर्थ है, असंतोष व्यक्त करते हुए हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि UPA NDA जो 23 साल से जो सरकारें बनी हैं, आदिवासी मूलवासी जनता के हित में काम करने में पूर्णतः विफल हुए हैं। इसलिए अब हम लोग सोच रहे हैं कि तीसरा विकल्प जब आ जाएगा, इन सारे लोगों को छोड़ करके कोई तीसरा विकल्प आ जाएगा, तब जा करके यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता के हितों में कोई कार्य हो सकता है। और उसमें हम लोग कह रहे हैं कि नौजवान लोग को हम लोग प्रायोरिटी देंगे। जो लोग अभी आंदोलन से उपज के आ रहे हैं, जो सड़कों में अभी आंदोलन कर रहे हैं, वैसे वैसे आंदोलनकारियों को भी फिर हम लोग महसूस कर रहे हैं कि जो पुराने लोग हमारे साथ में हैं, आंदोलन में थे, विधायक बन गए। हमको तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे ये विधानसभा नहीं लंका है, यहाँ जो लोग चला जाता है साला रावण बन जाता है, कि भूल जाता है कि हम जो न्याय इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे,
न्याय दिलाने का, सम्मान दिलाने का, लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन विधानसभा में जाने के बाद उन सब बातों को भूल जाते हैं। तो इस तरह से सर्वनाश की स्थिति हो गया। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि अभी पुराने लड़ाकू साथी लोग को भी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से है, तो अभी हम लोग नया लड़ाकू साथी के लोग के साथ में और अभी तीसरा विकल्प बनाने की दिशा में हम लोग ठोस पहल कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि आप लोग जैसा नौजवान लोग को भी हम लोग लेकर के राज्यव्यापी जो आंदोलन करेंगे और अगला जो 2024 का विधानसभा होगा वो वास्तव में ये सत्ता परिवर्तन का नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का विधानसभा होगा। तब जाके आदिवासी मूलवासी जनता का सपनों को कुछ सब साकार होने की दिशा में कदम बढ़ेगा।